सन 1800 के दशक के बाद स्टीम लोकोमोटिव ने ट्रांसपोर्टेशन में भूचाल ला दिया था, क्योंकि इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ पानी के जहाज़ों या जानवरों की हेल्प से ही किया जाता था। स्टीम इंजन में बहुत ही शानदार मैकेनिज्म उपयोग किया जाता था। आइए इसे एनिमेशन के जरिए समझते हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो में थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग प्रोसेस को देखा होगा तो आपको याद होगा कोयले से आग जलाकर लोहे की पाइपों से पानी गुजारा जाता है और हाई प्रेशर स्टीम तैयार की जाती है। ठीक इसी तरह स्टीम लोकोमोटिव में भी कोयले से आग जलाकर हाई प्रेशर स्टीम तैयार की जाती थी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ट्रेन के इंजन को ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती थी। एक व्यक्ति लिमिटेड और आवश्यकता के मुताबिक कोयला डालता रहता था और दूसरा आदमी ट्रेन की स्पीड और ब्रेकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता था। कोयला डालने के बाद यहाँ ऊपर लगी लोहे की पाइपों से पानी निकाला जाता था, जो हाई प्रेशर स्टीम बनकर आगे निकलता था और पाइप के रास्ते इस हाइड्रोलिक पिस्टन मैकेनिज्म के पास भेजा जाता था और जो स्टीम बनाई जाती थी वो पिस्टन के पास पहुंचने के बाद बाहर निकल जाती थी। यहाँ बीच में एक स्टीम रेगुलेटर लगा रहता था, जिसकी हेल्प से लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करते थे। कोयला जलने के बाद जो काला धुआं निकलता था उसे चिमनी के रास्ते बाहर भेज दिया जाता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो पिस्टन यूज होता था सेम उसी तरह का पिस्टन आज के टाइम पे जितने भी पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स में इसी तरह का पिस्टन यूज किया जाता है। पिस्टन में बहुत ही शानदार मैकेनिज्म उपयोग किया जाता है। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में हम और भी एनिमेशन वीडियोस बना सकें। एनिमेशन की हेल्प से किसी भी कंसेप्ट को समझना और भी इजी हो जाता है। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। लोकोमोटिव में 6 पेयर ऑफ व्हील होते थे जो 2 पावरफुल पिस्टन से चलते थे। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इस पूरी प्रोसेस में हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदला जा रहा है। अगर आसान भाषा में समझे तो उसमें ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जा रहा है। पिस्टन लोहे की शाफ्ट के जरिए इंजन के व्हील से जुड़ा रहता था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंजन के तीनों पहिए मेन शाफ्ट के जरिए एक साथ घूम रहे हैं। एक और शाफ्ट इसमें जुड़ी रहती थी जो मेन पिस्टन के ऊपर लगे एडिशनल पिस्टन से जुड़ी रहती थी। ये छोटा पिस्टन मेन पिस्टन को कंप्रेस और रिलीज होने में हेल्प करता था। जैसे ही पिस्टन इस पोजीशन में आता है, उसके साथ ही इस बड़े चैम्बर में स्टीम भरने लगती, लेकिन इसके साथ ही छोटे पिस्टन के अपोजिट साइड स्टीम भरने लगती थी और जब छोटा चैम्बर भर जाता था तो वो पिस्टन को आगे धकेल देता था। जैसे ही पिस्टन आगे जाता था वो शाफ्ट की हेल्प से बड़े पिस्टन को वापस खींच लेता था। इस तरह दोनों पिस्टन की अपोजिट सिंक्रोनस रोटेशन के कारण पहिए घूमने लगते थे और ट्रेन चलने लगती थी। दोस्तों, उम्मीद है आप स्टीम लोकोमोटिव की वर्किंग प्रोसेस को समझ गए होंगे। दोस्तों, आगे चलकर जब फ्यूल इंजन का आविष्कार हुआ तो उसमें भी ठीक आज के समय चलने वाले फ्यूल इंजन के जैसी ही तकनीक का उपयोग किया जाता था। दोस्तों, टाइम के साथ पिस्टन में चेंजेस होते गए और आज के समय में हम कुछ इस टाइप का पिस्टन पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में यूज करते हैं। पेट्रोल में मेनली इनटेक आउटटेक वाल्व, एक स्पार्क प्लग और क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ स्ट्रोक होता है। पिस्टन पूरे 4 स्ट्रोक में अपना पावर स्ट्रोक जनरेट करता है। फर्स्ट स्ट्रोक में पिस्टन नीचे आता है, साथ ही इनटेक वाल्व से फ्यूल और एयर का मिक्सचर अंदर आता है। सेकंड स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर जाता है और इनटेक वाल्व बंद होने के साथ ही फ्यूल और एयर का मिक्सचर कंप्रेस होने लगता है। इसके बाद स्पार्क प्लग स्पार्क क्रिएट करता है और इस मिक्सचर में ब्लास्ट क्रिएट करता है। थर्ड स्ट्रोक में फ्यूल जलने के बाद कुछ गैसें रिड्यूस होती हैं जो पिस्टन को नीचे धकेलती हैं। अब फोर्थ और आखिरी स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर जाता है और आउटटेक वाल्व के जरिए जले हुए फ्यूल के मिक्सचर को बाहर निकाल देता है। इस तरह 4 स्ट्रोक के साथ पिस्टन का एक पावर स्ट्रोक बनता है। पिस्टन क्रैंकशाफ्ट के जरिए व्हीकल के व्हील से जुड़ा होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक और मैकेनिज्म लगा होता है। आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।